जय मसीह की। आज का परमेश्वर का बाइबल का वचन मत्ती 23:27 देखते हैं। हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों, तुम पर हाय। तुम चूना फिरी हुई कब्रों के समान हो, जो ऊपर से तो सुंदर दिखाई देती हैं, परंतु भीतर मुर्दों की हड्डियों और सब प्रकार की मलिनता से भरी हैं। आइए देखते, सादुकी और फरीसी, वो लोग कौन था और कैसा था। शास्त्री और फरीसी कौन थे? शास्त्री ये वे लोग थे जो व्यवस्था, धार्मिक कानून के एक्सपर्ट थे। उनका काम पवित्र शास्त्र को लिखना और उसकी व्याख्या करना था। फरीसी यह एक धार्मिक समूह था जो नियमों का बहुत सख्ती से पालन करता था, लेकिन अक्सर वे केवल बाहरी नियमों पर ध्यान देते थे, दिल की सच्चाई पर नहीं। 2. यीशु ने उनका पर्दाफाश कैसे किया? यीशु ने मत्ती अध्याय 23 में उनके बारे में बहुत विस्तार से बताया है। उन्होंने कहा कि ये लोग कहते कुछ हैं और करते कुछ और। बोझ डालना, वे ऐसे भारी बोझ जिन्हें उठाना कठिन है बांधकर मनुष्यों के कंधों पर रखते हैं, परंतु स्वयं उन्हें अपनी उंगली से भी हिलाना नहीं चाहते। मत्ती 23:4। दिखावा करना, वे चाहते थे कि लोग उन्हें बाजारों में स्वामी कहें और वे प्रार्थना भी सड़कों पर खड़े होकर करते थे ताकि लोग उन्हें देखें। भीतर की अशुद्धता, यीशु ने उन्हें चूना फिरी हुई कब्रें कहा, जो बाहर से सफेद और सुंदर दिखती हैं पर अंदर गंदगी से भरी होती हैं। 3. सच्चा मंदिर और मुक्ति का मार्ग। यीशु ने साफ किया कि मुक्ति किसी इंसान या किसी ऊंचे धार्मिक पद के पीछे चलने से नहीं मिलती। उन्होंने कहा, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूं, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। यूहन्ना 14:6। इसका मतलब है कि रिश्ता सीधा परमेश्वर से होना चाहिए, न कि किसी ढोंगी बिचौलिए के माध्यम से। अब हम इस विषय को और गहराई से जोड़ने के लिए आगे क्या देखें। यीशु मसीह ने उस समय के धार्मिक गुरुओं, जिन्हें शास्त्री, स्क्राइब्स और फरीसी फ़ैरिसीज़ कहा जाता था, उनके पाखंड को उजागर किया क्योंकि वे धर्म को लोगों के लिए एक बोझ बना रहे थे। वे सच्चे परमेश्वर से प्रेम करने के बजाय नियमों और इंसानी परंपराओं को ज्यादा महत्व देते थे। चलिए हम इस बात को बाइबल के वचनों के माध्यम से समझते हैं कि कैसे उन्होंने इंसानों को बंधनों से आजाद करने की बात की। इंसानी नियमों का बोझ। यीशु ने उन गुरुओं को क्यों फटकारा जो लोगों पर नियमों का भारी बोझ लादते थे लेकिन खुद उसे उठाने में मदद नहीं करते थे? मत्ती 23:4। 2. हृदय की स्वच्छता बनाम बाहरी दिखावा। यीशु ने अंदरूनी सफाई, मन की शुद्धि को बाहरी रीति रिवाजों से बड़ा क्यों बताया? सत्य और स्वतंत्रता। यीशु ने ये क्यों कहा कि सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा? यह स्वतंत्रता धार्मिक गुरुओं के डर से कैसे अलग है? यीशु मसीह ने यह स्पष्ट किया था कि सच्ची स्वतंत्रता किसी बाहरी नियम को मानने में नहीं, बल्कि मन की सच्चाई में है। जब उन्होंने शास्त्रियों और फरीसियों का पर्दाफाश किया तो उन्होंने ये दिखाया कि कैसे धर्म के नाम पर इंसानों को मानसिक और आध्यात्मिक गुलाम बनाया जा रहा था। आइए हम इस स्वतंत्रता और ढोंग के बीच के अंतर को और गहराई से समझने के लिए इन 3 बिंदुओं पर चर्चा करते हैं। स्वतंत्रता। धार्मिक गुरुओं ने हजारों छोटे छोटे नियम बना दिए थे, जैसे विश्राम के दिन क्या करना है और क्या नहीं, जिससे लोग डर में रहते थे। यीशु ने सिखाया कि सबसे बड़ा नियम प्रेम है। वचन, सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। यूहन्ना 8:32। 2. दिखावे का अंत। शास्त्री और फरीसी चाहते थे कि लोग उन्हें पवित्र कहें, इसलिए वे लंबी प्रार्थनाएं करते थे और दान का दिखावा करते थे। यीशु ने कहा कि परमेश्वर गुप्त में देखने वाला है। उन्होंने सिखाया कि हमें इंसान को खुश करने के लिए नहीं, बल्कि अपने विवेक, इनवर्ड सेल्फ के अनुसार चलना चाहिए। 3. मुक्ति, एक व्यक्तिगत संबंध। यीशु ने बताया कि मुक्ति किसी मंदिर की ऊंची दीवार या किसी इंसान की पैरवी से नहीं मिलती। ये सीधे परमेश्वर और इंसान के बीच का रिश्ता है। यीशु मसीह ने स्वतंत्रता, फ्रीडम के बारे में जो सिखाया, वो केवल शरीर की गुलामी से नहीं, बल्कि मन और आत्मा की गुलामी से आजादी थी। उन्होंने उन धार्मिक गुरुओं, शास्त्रियों और फरीसियों का विरोध किया जो धर्म को नियमों की बेड़ियों में बांध रहे थे। आइए बाइबल के आधार पर इस सत्य की स्वतंत्रता को गहराई से समझते हैं। सत्य जो आजाद करता है। यीशु ने कहा कि असली आजादी वो है जो इंसान के अंदर से शुरू होती है। तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। यूहन्ना 8:32। यहां सत्य का मतलब केवल जानकारी नहीं, बल्कि ये समझना है कि हम परमेश्वर के प्रिय बच्चे हैं और हमें किसी इंसान के डर या जटिल नियमों में दबकर रहने की जरूरत नहीं है। 2. ढोंगियों के बनाए बंधनों से मुक्ति। यीशु ने देखा कि शास्त्री और फरीसी लोगों पर ऐसे नियम लादते थे जिन्हें वे खुद भी पूरा नहीं कर पाते थे। उन्होंने लोगों को यह सिखाया कि परमेश्वर मंदिर की दीवारों या धार्मिक पदों में सीमित नहीं है,
बल्कि वो हर उस व्यक्ति के साथ है जो सच्चे दिल से उसे पुकारता है। अब हम इस विषय को और गहराई से जोड़ने के लिए इन 3 रास्तों में से एक को चुन सकते हैं। 1. इंसानी बंधन बनाम ईश्वरीय प्रेम। हम देख सकते हैं कि कैसे यीशु ने समाज के बनाए भेदभाव, ऊंच नीच, जाति पद को तोड़कर सबको बराबर का दर्जा दिया। 2. पाखंड की पहचान। आज के समय में हम कैसे पहचानें कि कौन सा मार्ग हमें सच में आजाद कर रहा है और कौन सा हमें ढोंग के जाल में फंसा रहा है। 3. भीतर का मंदिर। इस बात को विस्तार से समझना कि परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर है तो हमें बाहरी इमारतों या इंसानों के पीछे भागने की जरूरत क्यों नहीं है। मसीह ने सिखाया कि मुक्ति का मार्ग किसी इंसान की गुलामी या किसी खास इमारत के चक्कर काटने में नहीं है। आइए इसे इन 2 मुख्य बिंदुओं से समझते हैं। 1. मंदिर का रहस्य, पत्थर बनाम हृदय। उस समय के शास्त्री और फरीसी लोगों को डराते थे कि परमेश्वर केवल मंदिर की खास जगहों पर मिलता है, लेकिन यीशु ने इस धारणा को पूरी तरह बदल दिया। वचन, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। 1 कुरिन्थियों 3:16। इसका अर्थ ये है कि जब परमेश्वर आपके अंदर है तो आपको किसी ढोंगी बिचौलिए की जरूरत नहीं है, आप सीधे परमेश्वर से जुड़ सकते हैं। 2. इंसानी बंधनों का पर्दाफाश। स्वतंत्रता का मतलब है उन नियमों से आजाद होना जो इंसान को डराने के लिए बनाए गए थे। यीशु ने ढोंगियों को अंधा मार्गदर्शक कहा क्योंकि वे खुद तो सत्य को नहीं जानते थे और दूसरों को भी रोकते थे। जब आप ये जान लेते हैं कि मुक्ति मुफ्त का उपहार है, कृपा, तो आप इंसानों के पीछे भागना बंद कर देते हैं। अब हम इस स्वतंत्रता को और करीब से देखने के लिए इन 3 विकल्पों में से एक चुन सकते हैं। 1. भीतर की शांति, इनर पीस। जब हम जान जाते हैं कि हम परमेश्वर का मंदिर हैं तो हमारे सोचने का तरीका और खुद के प्रति सम्मान कैसे बदल जाता है। 2. भेदभाव से आजादी, फ्रीडम फ्रॉम बायस।